फॉर्मूलाज के हिसाब से हमने फैक्ट्री ओवरहेड के रेट्स निकालने होते हैं, और ये फॉर्मूलाज अब किस किस पे बेस कर रहे हैं? मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट होती है अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को या मटेरियल और लेबर को ऐड कर दूं तो वो होता है प्राइम कॉस्ट। तीसरा प्राइम कॉस्ट है, फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स है, मशीन आवर्स है, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। वो जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है उस बेस पर आपने फॉर्मूला लगाना है और आंसर देना है। जैसे अगर ये 2018 प्राइवेट हम देखें तो उसने प्राइम कॉस्ट पे मांगा है, मटेरियल कॉस्ट पे मांगा है, लेबर कॉस्ट पे मांगा है, मशीन आवर्स पे मांगा है, और यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर मांगा है। तो लेबर आवर्स पे नहीं मांगा, लेकिन हम उसको भी निकाल लेते हैं तो छः के छः फॉर्मूले हमारे अप्लाई हो जाएंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और एक डेटा बना लेते हैं। डेटा बनाने से आसानी ये हो जाएगी कि फिर हम आसानी से फॉर्मूला में डालेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले इसने कहा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड बाय मेसर्स नवीद लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट पीरियड एट ₹4,32,000। तो पहली चीज हमें पता चल गई FOH या फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास आ रहा है 432,000। ये पहली चीज आ गई। फिर आगे कहता है इट इज estimated that during the period 22,88,000 units will be produced। तो यूनिट्स जो बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे 288,000, विच विल कंज्यूम मटेरियल ऑफ ₹5,40,000। और इसमें जो मटेरियल लगेगा इन यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए, मटेरियल कॉस्ट लगेगी, वो लगेगी 540,000। फिर कहता है कि प्रोडक्ट विल रिक्वायर 1,60,000 मशीन आवर्स, यानी जब वो मशीनों पे प्रोडक्ट पे काम शुरू होगा तो तकरीबन मशीनें चलेंगी 1,60,000 घंटे, और 192,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है यानी जो लेबर काम करेगी वो तकरीबन उस पीरियड में 1,92,000 घंटे काम करेगी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3,24,000। अब जो लेबर जो 1,92,000 घंटे काम करेगी उस पे उनको हम पे करेंगे 3,24,000 रुपये। तो ये इस तरह से हमने एक अदद डेटा जो है वो अपना बना लिया। तो पहला काम आप ये करें क्वेश्चन में कि आपने एक जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एक इस फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में लें। अच्छा, अब सबसे पहले उसने कहा है प्राइम कॉस्ट पे निकालना है आपने। तो नंबर वन, हमने सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग लगानी है फैक्ट्री ओवरहेड रेट या रेट्स बेस्ड ऑन। ये मेन हेडिंग लगेगी। अच्छा, पहले उसने कहा है बेस्ड ऑन नंबर वन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, अब उसको आप पहले बता दो कि भाई प्राइम कॉस्ट ये होती है। तो आपने कहा भाई प्राइम कॉस्ट जो होती है वो होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। आपने पहले बताया कि ठीक है भाई, मुझे इन्फॉर्मेशन, ये मेरे पास नॉलेज है, तो मैं आपको ये करके बता रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो है ना वो इधर उधर देख के डायरेक्ट काम करते हैं तो उस पर भी उनके मार्क्स कटते हैं। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है एग्जामिनर को कि हाँ भाई मुझे, मैं पढ़ के आया हूँ और मुझे नॉलेज है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मटेरियल कॉस्ट लिखी है ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है 540, प्लस का साइन लगाया, और ये बिल्कुल नीचे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सारी 324। 540 और 324 हो जाएंगे 864, 8 लाख, 8,64,000 हमारी आ गई प्राइम कॉस्ट। ये निकालने के बाद अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा फैक्ट्री ओवरहेड रेट, पहले इसका फॉर्मूला देंगे। फॉर्मूला है इसका फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100। अच्छा, जहां भी एक चीज समझने वाली है, जहां भी कॉस्ट का जिक्र हो रहा है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, वहां पे आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर परसेंटेज की शक्ल में देना है। जहाँ भी कॉस्ट का जिक्र हो रहा है आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर परसेंटेज की शक्ल में देना है। लेकिन जहाँ पर आवर्स की बात हो रही है
या यूनिट्स की बात हो रही है, वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि वहाँ पे आंसर पर आवर या पर यूनिट के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है वहाँ पे हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करवाना है ताकि आंसर परसेंटेज की शक्ल में आ जाए। अब फैक्ट्री ओवरहेड इस क्वेश्चन में हमारे पास है 4,32,000, तो इसको हमने रख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट अभी हमने ऊपर निकाली है 864 इंटू 100। तो भाई क्या आंसर बन रहा है हमारा ये इस पर? 432 डिवाइड बाई 864,000, 50। कितना बन रहा है? 50%। 50%। 50 और परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो ये भाई इस तरह से हमने पहला निकाल लिया प्राइम कॉस्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड उसने फरमाइश की कि आपने मटेरियल कॉस्ट पे निकालना है। तो अब यहाँ पर आके हमने सेकंड नंबर पे सब हेडिंग लगा दी मटेरियल कॉस्ट की। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला दिया एफ ओ एच रेट इज इक्वल टू एफ ओ एच। एफ ओ एच सब में सेम रहेगा, जो बेस होती है फॉर्मूले की वो चेंज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर अब बेस में हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल कॉस्ट, और क्योंकि कॉस्ट है तो इनटू 100। फैक्ट्री वर्ड हमने रख दिया 432। मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 540,000, मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। तो अगर मैं 80%। 4,32,000 को डिवाइड करवा दूँ 540 से, 80% आ रहा है। तो 80% बनेगा। ये सेकंड हो गया। थर्ड में उसने भाई का लेबर कॉस्ट पे आपने निकालना है। तो ये हम आ गए अब 1 2 3 लेबर कॉस्ट। अच्छा जी, लेबर कॉस्ट एफ ओ एच रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, फिर एफ ओ एच डिवाइड बाय, अब हम नीचे क्या रखेंगे बेस में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और क्योंकि कॉस्ट है तो इनटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड वही रहेगा 432। डायरेक्ट लेबर आपके पास आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी है 3,24,000, और अगेन इनटू 100। 100। तो 133% आ रहा है। अब ये बन रहा है तकरीबन 133.33%। जी। डेसिमल के बाद आपने दो डिजिट्स लगा दिए। सेम है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है मशीन आवर्स पे, अब हमने निकालना है नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ आपका आ गया मशीन आवर्स। मशीन आवर्स के लिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा एफ ओ एच रेट, और फिर फॉर्मूला बनाया इसका फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। लेकिन अब इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। फैक्ट्री ओवरहेड आपका वही रहेगा 532,000 डिवाइडेड बाय 432,000, और डिवाइड बाय मशीन आवर्स हमारे थे 1,60,000। तो अगर हम फोर 2.7। क्या बन रहा है, 2.7। 2.7। 432 डिवाइडेड बाय 160, 2.7 पर मशीन आवर। इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन आपने करनी है। और नंबर फिफ्थ इसने हमसे कहा है कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट। नंबर फिफ्थ, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, या आसान अल्फाज में प्रोडक्शन के जितने यूनिट्स हो रहे हैं वो आपने रखनी है।
तो यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए फिर हमने यहाँ पे लिखा फैक्ट्री ओवरहेड रेट, और अब हमने फिर फैक्ट्री ओवरहेड रखा डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स क्वेश्चन में दिए थे, अब उनसे हम उसको डिवाइड कर देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड वही 432 डिवाइडेड बाय यूनिट्स हमारे पास हैं 288,000। 432 डिवाइड बाय 288, ये बन गया आपके 1.5, 1.5 और इसके बाद लिखेंगे 1.5 पर यूनिट। डेसिमल के बाद इधर यूनिट में दो तूने देखे थे, हाँ, इसलिए अच्छा, 1.5। अब इसमें जो है क्यों इसमें लेबर आवर्स पे नहीं मांगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं। हमने तो अपना क्वेश्चन के हिसाब से तो हमने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन जो है क्योंकि फॉर्मूले 6 हैं तो छठा भी निकाल लेते हैं, हुज्जत तमाम कर लेते हैं इसकी। अब ये हमारा किस पे निकल रहा है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। फिर हमने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड वही रहा 432 डिवाइड बाय, ऊपर अगर हम देखें तो घंटे आ रहे होंगे हमारे पास, ये आ रहे हैं 192,000 डिवाइड बाय 1,92,000। तो अगर मैं 432 को डिवाइड कर दूं 192 से, 2.2, 2.25। 2.25 पर डायरेक्ट लेबर आ। तो भैया इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया। ठीक है ना, तो ये बिल पहले डेटा बनाया और उसके बाद इससे हमने जो है इसको आगे कार्रवाई करी। अब एक क्वेश्चन हम इसका और देख लेते हैं। अब अपने ये पास, लास्ट कब आया, ये लास्ट टाइम फिर चांसेस यार हैं ये आने के? 18, ये पता नहीं। 18 में आया है, और ये 3 दफा ये सवाल जो है ना पूछा गया है। तो ये जब उसका दिल चाह रहा होता है ना, तो ये कहीं पार्ट लगा के ये चीज पूछ लेता है, लेकिन ये सेम, के साथ जो कल हमने किया था उसके साथ पार्ट आ सकता है। हाँ ये उसके साथ पार्ट आ सकता है, या फिर वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ पार्ट लगा सकता है। तो ये बेसिकली उसी चैप्टर का हिस्सा है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग का, जो हमने कल किया था, ये उसी का पार्ट है। तो वो ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा पूछा जाता है। ये अब तक जो है तकरीबन, अगर मैं 2002 से अगर मैं देखूं तो ये तक सिर्फ 3 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बहरहाल आना चाहिए हमें, जितनी दफ़ा भी पूछा गया है। अच्छा, अब आप एक काम ये करें कि आप निकाल लें अपने पास 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7। 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7। 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, और ये उसने मेहरबानी करी थी कि इसने पूरे 20 नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा था। इस पर जो एडवांस अकाउंटिंग है वो तो, जो मतलब न्यू रिसेंट बच्चे स्टूडेंट्स लिए, वो तो मेरे ख्याल से मर्ज हो गया ना, कॉस्टिंग और एडवांस। नहीं भाई, एडवांस और कॉस्टिंग मर्ज नहीं है, एडवांस और कॉस्ट अलग अलग पेपर बनते हैं, वो मर्ज अभी भी रिसेंट स्टूडेंट्स के भी अलग अलग है। किसी ज़माने में जो है वो मर्ज होके आ रहा था। 2014 से जो है वो अलग पेपर बन रहा है आपके। लेकिन बीच के अरसे में जो है वो हुआ, यानी कि मेरे तो जब दो तो हजार जब चार तो कितना। 2000 जब आप पेपर देने आए थे तो उस वक्त वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर ही पोस्टपोन हो गया था ना कोविड की वजह से। हम्म। अलग अलग ही पेपर थे ना। ये तो हाँ, मेरा तो ओल्ड हुआ है ना, हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो पहले की नए स्टूडेंट्स की हमारी जो भी नहीं। मर्ज होकर पेपर आता था, काफी अरसे तक मर्ज होकर आता था। 2002 में फिर अलग हुआ था, फिर 2007 में फिर मर्ज हो गया था, फिर 2014 में जी। फिर अलग अलग हो गए थे, और अब अलग अलग पेपर ही आ रहे हैं। अच्छा। अच्छा जी, क्वेश्चन निकाल लिया आपने? 2004 प्राइवेट जी, क्वेश्चन नंबर है कितने हो गए थे? 7। 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले तो हम रिक्वायर्ड अगर देखें तो कह रहा है मटेरियल कॉस्ट पे रेट निकालने, लेबर कॉस्ट पे रेट निकालने,
और डायरेक्ट लेबर आर्ट्स पे हमने रेट निकालना है और मशीन आर्ट्स पे हमने रेट निकालना है। तो पहला काम हम ये करेंगे, हम डेटा बनाएंगे। NJM company estimated its factory overhead for the next period at rupees 800,000। 8 लाख रुपए हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है। तो पहली चीज हमें पता चल गई, 8 लाख रुपए हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के सामने डाल दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट 200,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स 2 लाख प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। फिर ये हमें क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल डेटा डेटा आता है ऐसे ऐसे ही? हाँ नहीं ऐसे ही आता है, इसमें कोई ज्यादा वो बल्कि घुमाता ही नहीं है, ये सिंपल ही डेटा होता है। अब ये सिंपल डेटा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अजाब बन जाता है, क्योंकि वो चीज़ आती नहीं है ना, लेकिन ये ऐसे ही सिंपल ही हम्म, होता है। फिर ये कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट है 10 लाख रुपए। मटेरियल कॉस्ट आपकी है 10 लाख, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद मेरे भाई कहता है प्रोडक्शन विल रिक्वायर 200,000 मैन आवर्स। मैन आवर्स का मतलब है कि ये डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हमें। मैन आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स ये है 2 लाख। तो और हमें यहाँ पे मैन आवर्स ही लिखना पड़ेगा डेटा में या ठीक है, डीएल आवर्स आप भी? लेबर आवर्स ही लिखो, आप लेबर आवर्स ही लिखो। लेबर आवर्स क्योंकि फॉर्मूला अगर आप देखो ना, तीसरे नंबर पे वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स पे रेट निकालना है, उसने ये नहीं लिखा कि मैन आवर्स पे रेट निकालना है। थर्ड ओके। फॉर्मूले में कह रहा है लेबर आवर्स, इसलिए हम भी लेबर आवर्स ही लिखेंगे। फिर जो वेजेस दी जा रही हैं उसको उसको हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पे भी वेजेस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हिसाब से 4 लाख। और उसके बाद कह रहे हैं मशीन काम करेगी तकरीबन 1,25,000 घंटे। तो मशीन आवर्स आपने दे दिए 1,25,000। अब हम डायरेक्ट इसको काम करते हैं, ज़्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करते। पहला उसने कहा है मटेरियल कॉस्ट पे निकालना है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड 8 लाख डिवाइडेड बाय मटेरियल कॉस्ट 10 लाख। और क्योंकि कॉस्ट पे 100। निकालने का है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तकरीबन 80% जो है आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड उसने कहा है हमें कि आप निकालें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। अगेन फैक्ट्री ओवरहेड 8 लाख डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसने क्वेश्चन में बताइए 4 लाख, और इनटू 100। तो 8 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा तकरीबन आपका 200%। तीसरे नंबर पे उसने कहा है कि आप निकालें इसको डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। अगेन फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर आ गया 8 लाख, डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे हैं 2 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पर DLR। और इसी तरह चौथे नंबर पे उसने कहा है मशीन आर पे निकालें। तो फैक्ट्री ओवरहेड तो वही आपका 8 लाख रहा, मशीन आर जो है वो 1,25 है। तो अगर आप 8 लाख को डिवाइड कर दें 1,25 से तो ये बन रहा है आपका 6.4। 6.4 पर मशीन आर। और वैसे इसने 4 ही रिक्वायरमेंट थी, 5-5 नंबर की एक थी, तो ये हमारा सवाल तो यहाँ पे पूरा हो गया। लेकिन क्योंकि इसने यूनिट्स दिए हैं तो हम एक फॉर्मूला और लगा देते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर यूनिट्स का लगाते हैं तो 8 लाख डिवाइडेड बाय हमारे जो यूनिट्स हैं वो 2 लाख हैं। इसका मतलब है इसका आंसर भी आ जाएगा 4 पर यूनिट। तो तो ऐसे हम, प्राइम उसमें जो हमने प्राइम कॉस्ट निकाला था उसके लिए क्या डेटा होना चाहिए इसमें? सॉरी, प्राइम कॉस्ट जो हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में, हाँ प्राइम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। प्राइम कॉस्ट का है मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट प्लस मटेरियल लेबर कॉस्ट। रियल। प्राइम कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। 8 लाख डिवाइडेड बाय दो तरह की कॉस्ट हमारे पास आएगी जो प्राइम कॉस्ट बनाएगी। मटेरियल कॉस्ट है 10 लाख और लेबर कॉस्ट है 4 लाख। तो 10 और 4 हो गए 14 इंटू 100 क्योंकि कॉस्ट है। तो अगर मैं 8 लाख को डिवाइड कर दूं 14 लाख से तो ये बन जाएगा तकरीबन 57.14%। ये प्राइम कॉस्ट भी निकाल लिया। ये मैक्सिमम आपके 6 फॉर्मूले हैं। आसान टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक और ईयर में आया था वो आप ट्राई कर लीजिएगा, 2005
रेगुलर 7 बी 2005 रेगुलर